सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को हम ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दें। इस क्लास की जो टाइमिंग होती है दोपहर के 12 बजे होती है और हम राजन सीरीज के जितने भी क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, वो जितने भी क्वेश्चन थे हमने डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज से हम लघु उत्तरीय स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स अभी भी स्टार्ट कर सकते हो और आप सभी के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी माता संक्रामक रोग का प्रसार, लक्षण एवं बचाव बताइए। यानी जो छोटी माता, फ्रेंड्स आपने सुना भी होगा कि आपके घर, आपके परिवार किसी को छोटी माता हो जाती है, तो ये क्या है, एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, तो इसके क्या लक्षण है और इसके क्या बचाव है, आइए इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो छोटी माता भी एक संचारी संक्रामक रोग है। जो संक्रामक रोग किसी भी आयु में हो सकता है, परंतु जन्म से 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अधिकतर हो जाता है। एक बार रोग हो जाने पर व्यक्ति में जीवन भर के लिए रोग निरोध क्षमता का उपार्जित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके के रोग आपने देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें छोटी माता का संक्रामक रोग हो जाता है। और जीवाणु, यानी इस जीवाणु का नाम क्या है, तो इस रोग का कारण जो है वो है वेरिशेला वायरस। ठीक है, यानी ये किस जीवाणु के कारण छोटी माता संक्रामक रोग हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इस रोग का जो वायरस का नाम है वो है वेरिशेला वायरस। रोग का प्रसार, यानी छोटी माता रोग श्वसन द्वारा बिंदु संक्रमण से रोगी के निकट संपर्क से तथा रोगी की संक्रमित वस्तुओं से उपयोग से अधिक होता है। उद्भवन काल यानी 14 से 21 दिन। संक्रामक काल पित्तिका निकलने के दिन के पहले से पूर्व से लगभग 6 दिन तक उसकी पपड़ी संक्रामक होती है। आपने देखा भी होगा, जो छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं। इस प्रकार रोग के लक्षण, जैसे कि रोग का प्रारंभ हल्के ज्वर तथा कमर दर्द के साथ होता है। वयस्कों में ज्वर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और 101-2 डिग्री हो सकता है यहाँ पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें, ज्वर आने के 24 घंटे के अंदर शरीर के ढके हुए भागों में दाने निकल आते हैं और 2-3 दिन में इन दानों में पानी भर जाता है और 6 से 7 दिन में यह दाने सूखकर पपड़ी बन जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस रोग का बचाव क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो संक्रामक रोग है ये किसी को ना हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इसका बचाव क्या है। तो पहला कि रोग के होने पर स्वास्थ्य अधिकारी को तत्काल इसकी सूचना देनी चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि घर में ही रहने देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से सबसे पहले तो आप डॉक्टर से एक बार उनको दिखवाएं, उनसे सलाह लें। सेकंड कि रोगी को पृथक कमरे में रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। पित्तिका निकलने के समय लगभग एक सप्ताह तक रोगी को अलग रखना चाहिए। ठीक है, एंड थर्ड कि रोगी के जो भी थूक, बलगम आदि को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए, यह संक्रमण फैलाते हैं। रोगी के ठीक होने पर रोगी के उपयोग का सभी सामान और कमरे को साबुन, सोडा तथा गर्म पानी से धोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के बचाव आपने देखा भी नहीं होगा। गांव में अगर हम बात करें तो जब इस प्रकार का रोग होता है तो जो रोगी होता है वो उसके पास, मतलब एक कमरे में नहीं, उसको मतलब जो आपने देखा भी होगा, जो नीम का पत्ता होता है, ठीक है, उससे नहलाया जाता है, तो वो भी बेनिफिशियल होता है। लेकिन इसमें जो बचाव दिया है इसको भी कर सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई छोटी माता इस रोग से संक्रमित है तो ये सुझाव आप अवश्य दीजिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड जो क्वेश्चन है, खसरा रोग के प्रमुख लक्षण, प्रसार तथा बचाव के उपाय बताइए। यानी जो खसरा रोग होता है इसके प्रमुख लक्षण तथा प्रसार के बचाव क्या है। तो खसरा भी छोटी माता की भांति भी एक क्या है, संक्रामक रोग है। यह भी बच्चे में फैलने वाला संचारी रोग है। यह 6 माह से 10 वर्ष तक की आयु के काफी बच्चे इस रोग से प्रतिवर्ष ग्रसित होते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, जो खसरा रोग है किस जीवाणु से होता है, तो इस जीवाणु का जो है यहाँ यह रोग वायरस द्वारा फैलता है। ठीक है,
और उसके बाद देखिए नाम नहीं दिया है, लेकिन बस याद कर सकते हो कि यह रोग जो है वायरस द्वारा फैलता है और रोग का प्रसार यानी रोग का प्रसार प्रत्यक्षतः रोगी के संपर्क में श्वसन द्वारा जो छोटी मात्रा था सेम वही इसमें भी है। उद्भवन काल यानी लगभग 10 से 14 दिन तक रहता है और संक्रामक काल यानी दाने निकलने के 4 दिन पहले 5 दिन बाद तक काल संक्रामक काल होता है। ठीक है, एंड 1 मिनट रोटेट इसको कर दूं, पेज रोटेट नहीं है, ठीक है, नहीं तो अच्छा नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स रोग के लक्षण क्या क्या है। तो इसमें रोग के लक्षण जो है जुकाम, सिर दर्द, खांसी और हल्का ज्वर होता है। उसके बाद देखिए 1-2 दिन बाद ज्वर की तीव्रता 130 डिग्री तक हो जाती है और नाक तथा आंखों से पानी आने लगते हैं। एंड ज्वर के चौथे दिन तक मुंह के अंदर के भाग, चेहरा और कान के पीछे दाने निकल आते हैं और धीरे धीरे दाने शरीर में फैल जाते हैं और खसरे में 1-2 दिन तक यह दाने तीव्रता पर रहते हैं, फिर सूखने लगते हैं। अब रोग से बचाव क्या क्या आप अपना सकते हो। यदि रोग का संदेह हो तो संदेही व्यक्ति को तत्काल पृथक कर देना चाहिए, क्योंकि यह संक्रामक रोग है। खसरा के रोगी को लगभग 7 दिनों तक रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। रोगी के श्वसन मार्ग से निकलने वाले सभी पदार्थों को जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। रोग ठीक होने पर रोगी के सभी सामान, जो कि आप सेम उससे रिलेट कर सकते हो, जो छोटी माता है उसी प्रकार से खसरा है। ठीक, तीसरा जो प्रश्न है कि हैजा रोग किस प्रकार फैलता है। हैजा रोग बहुत ही तीव्र संक्रामक रोग ये भी है। यह रोग गर्मी के मौसम में अधिक फैलता है। देश में समय समय पर इसका प्रसार महामारी के रूप में भी होता है। अभी तो जो महामारी है कोरोना ही है और यह सभी आयु वर्ग के लोगों में हो जाता है। जीवाणु जो है वो है विब्रो कोलेरी के कारण यह रोग फैलता है। तो ये भी आप याद रख सकते हो, संक्रामक रोग है और जो हैजा फैलने का जो जीवाणु नाम है वो है विब्रो कैलोरी। देखिए 4th प्रश्न है कि मलेरिया रोग किस मच्छर से प्रसारित होता है, इसके लक्षण बताइए। तो मलेरिया रोग एनोफिलीज नाम के मच्छर से प्रसारित होता है। हैजा रोग के प्रारंभ में शारीरिक कमजोरी, हाथ पांव में दर्द और सिर दर्द होने लगता है। इसके बाद अत्यधिक ठंड लगकर रोगी ज्वर आ जाता है और ठंड की अवस्था में रोगी को कपकपी आ जाती है और यह अवस्था 1 से 2 घंटे से आप कह सकते हो 2 घंटे तक रह सकती है। ठीक है, 1.5 घंटे या 2 घंटे, और उसके बाद ज्वर 130 डिग्री से 105 डिग्री तक पहुंच जाता है और कुछ समय बाद पसीना आता है और ज्वर उतर जाता है। और आपने देखा भी होगा ज्वर उतरने के बाद भी जी मिचलाने एवं वमन की शिकायत बनी रहती है। इस प्रकार के ज्वर की शिकायत प्रतिदिन, दूसरे दिन अथवा हर तीसरे दिन बाद होती है। अगला देखिए प्रश्न है रासायनिक सूत्र के कौन कौन से प्रकार है, उनके बारे में बताइए। रासायनिक सूत्र के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला। रासायनिक सूत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है मूल अनुपाती सूत्र। ठीक है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये क्या है, तो वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उन्हें मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, वह सूत्र जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के सरल अनुपात का बोध होता है, उन्हें हम मूल अनुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे ग्लूकोज के अणु में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सरल अनुपात 1:2:1 है, अतः इसका मूल अनुपात सूत्र CH2 है। आणविक सूत्र यानी आणविक सूत्र वह है जिससे किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या का बोध होता है, उसे आणविक सूत्र कहा जाता है। जैसे ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु एवं ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। इसका आणविक सूत्र जो होता है C6H12O6 हो जाता है। देखिए तीसरा जो है वो है संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यानी संरचना सूत्र वह सूत्र है जिसमें यौगिक के अणु उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या तथा उनकी एक दूसरे से जुड़ने की व्यवस्था का बोध होता है, वह संरचना सूत्र कहलाता है। जैसे मेथन का आणविक सूत्र CH4, इसका आकार चतुष्फलकीय होता है एवं कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्रक में स्थित होता है और इसमें, ठीक है, तो ये इस प्रकार यानी चतुष्फलक केंद्रक में स्थित होता है और CH बंध एक दूसरे से 109 डिग्री से कह सकते हो 28 कोण का बनाते हैं। ठीक,
अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो था ये रासायनिक सूत्र थे, ठीक है, जिसमें पहला जो था वो था आपका यहाँ पर मूल अनुपाती सूत्र, उसके बाद जो था आणविक सूत्र और तीसरा जो था संरचना सूत्र। तो डेफिनेशन तो याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए 6 प्रश्न है कि परिवर्तन से क्या आशय है। परिवर्तन यानी परिवर्तन हर वस्तु, व्यक्ति तथा समाज में होता है। किसी वस्तु की मात्रा, स्थिति, दशा, रूप, रंग तथा ताप, आकार, ये अवस्था आदि के बदलने को परिवर्तन कहा जाता है। विभिन्न परिवर्तनों की पहचान वस्तुओं के भौतिक गुण जैसे रंग, आकृति, परिमाण, ताप, आयतन, अवस्था, संरचना एवं रासायनिक गुणों के आधार पर ही की जा सकती है। दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन निम्न है। कोयले, लकड़ी, मोमबत्ती आदि का जलना, दाल सब्जियों का पकना, आटे से रोटी बनना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, गीले कपड़ों का सूखना, ठीक है, ये सभी क्या है, परिवर्तन है। 7 प्रश्न है कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन को समझाइए। BTC 2015 का पूछा हुआ प्रश्न। फिजिकल चेंज क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिनमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, परंतु इसके फलस्वरूप कोई नवीन पदार्थ नहीं बनता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित हो जाना, तो फिर जब वाष्प बन के उड़ जाता है तो फिर उसको आप पानी में चेंज नहीं कर सकते हो। नमक या चीनी का पानी में घुलना, यानी आप कह सकते हो जब चीनी जो है पानी में घुल गया तो आप उसको पुनः चीनी में प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, पदार्थ का चूर्ण बनना। अब उसको आप फिर से उस जो चूर्ण बना दिए, जैसे कि कोई पत्थर है उसको या फिर चीनी है उसको अलग अलग कर देते हैं, पीस देते हैं, तो फिर उसी रूप में नहीं आ सकता है। तो ये क्या है, भौतिक परिवर्तन, यानी जिनमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है परंतु इसके फलस्वरूप कोई नवीन पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ऐसा परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नवीन पदार्थ बन जाता है जिसके गुण मूल पदार्थ के गुणों से अलग होता है, यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। नए पदार्थों को पुनः मूल पदार्थ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। उदाहरण, लोहे की कील पर जंग लगना। दूध से दही बनना, अब दही से दूध नहीं बना सकते हैं आप। पदार्थ का जलना, दूध का फटना अथवा दूध का जमना, कुछ मतलब एक नया, क्योंकि हमने दूध से दही प्राप्त कर लिया, ठीक है। भोजन का पचना, लोहे की कील पर जंग लगना, तो ये सभी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला 8वां प्रश्न है, परमाणु से आप क्या समझते हो? तो किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो, इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं और परमाणु का आवेश शून्य होता है। तो परमाणु से आप क्या समझते हो, जो कि आपने कई बार और शुरुआत से ही आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। परमाणु से आप क्या समझते हो, तो इसका डेफिनेशन हो जाता है किसी तत्व का सूक्ष्म अंश जिसका रासायनिक अस्तित्व हो। इसकी संरचना नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन से बनी हुई होती है। नाभिक में न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन होते हैं और परमाणु का आवेश शून्य होता है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न का आविष्कार किसने किया? परमाणु संरचना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु संख्या, परमाणु सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। परमाणु संरचना यानी बोर एवं रदरफोर्ड ने, परमाणु का खोज यानी रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन यानी जे थॉमसन ने, न्यूट्रॉन चैडविक ने, परमाणु संख्या का जो खोज किया मोसले ने, और परमाणु सिद्धांत की जो खोज की वो की डाल्टन ने। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, वर्ष भी याद रख सकते हो। परमाणु संरचना की खोज की बोर एवं रदरफोर्ड यानी 1913 में। उसके बाद से देखिए, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने यानी 1919 में। इलेक्ट्रॉन की खोज के जे थॉमसन ने 1997 में। न्यूट्रॉन की खोज के चैडविक ने यानी 1932 में। परमाणु संख्या की खोज के मोसले ने, और परमाणु सिद्धांत की जो खोज की 1803 ईस्वी में डाल्टन ने। तो ये क्या है, खोज और उसके डेट यानी कब उन्होंने इसका आविष्कार या खोज करता। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका प्रश्न स्टार्ट हो रहा है कि तत्व एवं उसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं 2 बजे वाली मैथ की क्लास में, और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है 12 बजे होती है, ठीक है। देखिए, हम शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहे क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हम भी इंसान हैं, ठीक है। अब लगातार 1-1 घंटे का बनाने लगेंगे तो फिर
बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम आप सभी को शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं 2 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।